हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो आपका जूनियर असिस्टेंट 5512 पोस्ट जिसका कल एग्ज़ाम हो चुका है। एग्ज़ाम हमने भी दिया था, हमारे कितने नंबर आ रहे हैं और जो आपका हॉनेस्ट रिव्यू है वो कितना अटैम्प्ट आपका होना चाहिए जिससे कि आपका टाइपिंग बुलाया जाए और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि टाइपिंग बुलाना एक अलग मैटर है और आपका फाइनल सिलेक्शन होना एक दूसरा मैटर है, क्योंकि दोनों की कट ऑफ अलग अलग बनती है। तो फिर उसके लिए आपके कितने मार्क होने चाहिए, आपने जो अभी तक किया है वो क्या किया है, पेपर कैसा आया था, इन सभी पे वीडियो बात करेंगे। और जो आपकी 1262 वैकेंसी थी उससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसमें डिफरेंस क्या आएगा। मेन चीज़ है कि आपको सब चीज़ों को एक न लेके हम सभी पहलुओं पे बात करेंगे तो आपके हो सकता है समझ में अच्छे से आए और आप उस चीज़ को समझें भी। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो पेपर था 5512 का 29 तारीख को 29/6/2025 को कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो टोटल बुलाए गए थे, जबकि आपकी मेंस के लिए कट ऑफ जो पीईटी की रखी गई थी वो लगभग 16 नंबर रखी गई थी कि 16 नंबर पे जिसके भी 16 नंबर पीईटी 2022 में नंबर थे उन सभी को बुलाया गया था। इसके बाद इसके जो एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम में 21 जिलों में 541 सेंटरों पर कराया गया था। बिल्कुल ये एग्जैक्ट डाटा है कि 21 जिलों के 541 सेंटर पे आपका एग्ज़ाम हुआ, जिसमें से प्रेजेंट होने वाली की संख्या रही है 1,39,462। बिल्कुल 1,39,462। ये लगभग जो पास हुए थे, पास में से 57.16% हैं बच्चे जिन्होंने सिर्फ एग्ज़ाम अटेंड किया है। यानी कि लगभग कहीं ना कहीं 1,04,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम छोड़ दिया। एग्ज़ाम छोड़ने का कारण भी है क्योंकि ये भर्ती ऑलरेडी 2023 की वैकेंसी है और 2022 की पैट से आई थी। तो इसका मतलब है इसमें डिले होना कि ये डिले हो गई, आपके 2025 चल रही है, डिले होते होते तो बहुत से दोस्तों का कहीं अदर सिलेक्शन हो गया है और कुछ दोस्त जिनकी तैयारी नहीं थी तो उनकी बहुत सी समस्या ऐसी आती हैं जो प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाते हैं तो उन्होंने एग्ज़ाम छोड़ दिया। और तीसरा कारण था कि दूर सेंटर, क्योंकि जिन दोस्तों की तैयारी भी नहीं थी और दूर सेंटर थे तो वो लोग वहाँ पे जाते तो मिनिमम 1,000 रुपये का खर्चा आता, लेकिन वो वहन नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से उन्होंने वो पेपर है छोड़ दिया। ये 3 मुख्य कारण थे पेपर छोड़ने का और प्रेजेंट इतने रहने की। अब ये पेपर उन्हीं बच्चों ने दिया है जो मोस्टली तैयारी कर रहे थे या फिर कहीं जॉब कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा संडे की छुट्टी है, संडे को हम जाके कहीं जैसे घूम के आते थे उसी प्रकार हम जाके एग्ज़ाम दे के आएंगे। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने वहाँ जहाँ मेरा एग्ज़ाम था, मेरा सेंटर था, वहाँ पे मेरे रूम में 24 बच्चों को बुलाया गया था। 24 बच्चों में सिर्फ 12 बच्चे प्रेजेंट हुए थे, 14 बच्चे प्रेजेंट हुए थे। तो उनसे मैंने पता किया तो उसमें 24 बच्चों में मैं था और 2 बच्चे ऐसे थे जो पुलिस में थे, उत्तर प्रदेश पुलिस में। 3 बच्चे ऐसे थे जो ऑलरेडी जॉब कर रहे थे और उन्होंने एग्ज़ाम दिया था। तो इसलिए आप ये मानिएगा कि आपका जो भी है, जितने भी बच्चे हैं वो एग्ज़ाम उन्होंने दिया है, या तो जिनकी अच्छी तैयारी चल रही थी या फिर जिनको मतलब कहीं ना कहीं सिलेक्शन हुआ। और कुछ दोस्तों से हमने पता किया तो उन्होंने कहा कि हम ऑलरेडी पहले से तैयारी कर रहे थे, लेकिन मैंने तैयारी बंद कर दी थी, लेकिन अब एग्ज़ाम आया है, फॉर्म भरा था तो हम देने आए हैं। ये भी संभव था और उन लोगों ने बताया है। तो अब हम बात करेंगे पेपर कैसा रहा। पेपर आपको सबने जिसने भी दिया होगा वो आप देख चुके हैं। पेपर था वो मॉडरेट टू टफ था। अब मॉडरेट टू टफ में आप ये समझिएगा, कुछ इजी में तो बिल्कुल मानिएगा इजी तो कोई भी क्वेश्चन नहीं थे, सब अच्छे थे। सिर्फ आप हिंदी और रीजनिंग को मान सकते कि थोड़ा इजी थी, बाद बाकी आप जीके ले लीजिए, जीएस लीजिए, यूपी जो आपका यूपी जीके लीजिए, चाहे आप अपना कंप्यूटर लीजिए, सभी था वो आपका टफ था। इसके बाद अटेम्प्ट के लिए बात करेंगे। अटेम्प्ट बच्चों ने कितने किए। अटेम्प्ट के लिए हमने जब उनसे पूछा, जितने भी हम वहाँ से आए, क्योंकि हम शाम को जब 12:30 बजे पेपर छूटा तो घर आते आते हमको लगभग 8:30 बज गए। तो शाम को मैंने कुछ रिव्यू नहीं दे पाया, शाम को थके थे तो सो गए। तो हमने सोचा अब आपको से कुछ मुलाकात की जाए, आपसे कुछ बात की जाए। तो इसके लिए हमने क्या किया,
जो रास्ते में हमको बस से भी दोस्त मिले तो उनसे भी हमने पूछा कि आपने कितने अटैम्प्ट किए। तो मोस्टली जितने बच्चे थे उनका कहना था हमने अटैम्प्ट किए वो 80 प्लस किए। किसी के 82 थे, किसी के 88 थे, किसी के 87 थे, किसी के 85 थे, इस प्रकार थे। क्योंकि बस में जो अलग डिस्ट्रिक्ट थे, दूर दूर से डिस्ट्रिक्ट थे, तो मोस्टली बस में थे वो स्टूडेंट ही थे। तो उनसे मैंने बहुत से दोस्तों से बात करनी चाहिए, तो उन्होंने जैसा भी बताया वो आपको मैं बता रहा हूँ। इसके बाद कुछ बच्चों का कहना था, कुछ बच्चों ने 90 भी किए, लेकिन 90 प्लस किए। लेकिन 90 प्लस जिसने किए वो समझिएगा कि वो लोग बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, यानी कि उनसे आपकी कंपटीशन ख़त्म हो चुकी है। वो लोग बिल्कुल माइनस मार्किंग में चले गए हैं, क्योंकि 90 प्लस अटैम्प्ट करने के लिए पेपर ही नहीं था। 90 प्लस अटैम्प्ट करने के लिए पेपर होता तो मैं मान सकता कि आप 90 प्लस अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। आपका जो एक पेपर था वो सिर्फ 80 प्लस, यानी 80 प्लस से 85 प्लस तक जिसने अटैम्प्ट किए वो मान सकते हैं वो पढ़ के और उसने सही से अटैम्प्ट किए तो उसके कंपटीशन उससे है। बाद बाकी जिसने 90 प्लस किए उससे मैं नहीं मानता हूँ कि आपकी कंपटीशन है वो ऑलरेडी माइनस मार्किंग में जा चुका है। अब अटैम्प्ट की बात करेंगे और हम अपने भी अटैम्प्ट बताएंगे कि हमने अटैम्प्ट कितने किए, मेरे माइनस मार्किंग कटने के बाद कितने आ रहे हैं, वो भी आपसे बात करेंगे। जैसे अटैम्प्ट की बात करेंगे, हिंदी में मोस्टली 30 क्वेश्चन थे। 30 में से सभी बच्चों ने लगभग माइनस मार्किंग करने के बाद 20 क्वेश्चन आराम से आ रहे होंगे सभी बच्चों के। कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके 20 क्वेश्चन 20 नंबर ना आए, ये बात बिल्कुल ध्यान है, क्योंकि 20 से बिल्कुल सिंपल हिंदी थी। लेकिन अब मेरी बात करेंगे तो हमने भी हिंदी में किए, हम भी ओवर कॉन्फिडेंस में हो गए और हमने हिंदी में 30 में से 29 67 उसको हमने कर दिए। लेकिन बाद में पता चला जब हमने आंसर की से माइनस की वो चेक किया तो उसमें छोटी छोटी गलतियों पे हमारे 8 क्वेश्चन गलत हुए। सोचिएगा, ये छोटी छोटी गलतियों पर जिनको बिल्कुल इग्नोर कर सकते थे, जिसको हम अगर ध्यान देते तो उसको कर सकते थे, लेकिन छोटी गलतियों पे ओवर कॉन्फिडेंस में हमने कितनी गलती की है, 8 क्वेश्चन। 29 में 8 क्वेश्चन गलत हो गए, यानी कि मेरे जो सही क्वेश्चन बचे हैं सिर्फ 21 क्वेश्चन बचे। उसमें से आप माइनस मार्किंग करिएगा लगभग 2 क्वेश्चन, तो हमारे सिर्फ 19 क्वेश्चन हैं जो बचते हैं कि हाँ इतने मेरे सही हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपके कंप्यूटर में, कंप्यूटर आपका टफ लेवल का था, तो जो बच्चे थे मोस्टली 8 से, कुछ बच्चों ने 8 किए होंगे जो नॉर्मल होंगे, कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे उन्होंने 10 भी किए होंगे। अगर मैं अपने कंप्यूटर की बात करूँगा तो हमने कंप्यूटर में 13 अटैम्प्ट किए थे और 13 के 13 सही हैं, कुछ भी गलत नहीं है। यानी 2 हमने क्वेश्चन छोड़े थे तो 2 क्वेश्चन छोड़ के 13 अटैम्प्ट किए, 13 क्वेश्चन सही है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद रीजनिंग आपकी सिंपल थी। सिंपल में जिसने अगर ध्यान से देखा होगा, ध्यान से पढ़ा होगा तो वो अच्छे से कुछ जो जनरल या नॉर्मल होंगे वो 12 तक कर सकते थे और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे वो लोग 14 तक या हो सकता है 15 तक किए हों। तो हमने अटैम्प्ट किए थे वो बिल्कुल 15 में 15 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरा 1 क्वेश्चन गलत है और 1 क्वेश्चन अभी डाउट में है। तो इस प्रकार जो मेरे रीजनिंग में अभी मानता हूँ तो मैं 13 अपने मानता हूँ, क्योंकि 1 क्वेश्चन गलत है 1 डाउट में, तो मैं 13 मानता हूँ कि 13 मेरे सही हैं। इसके बाद हम जीके की बात करेंगे, जीके जीएस की, जिसमें से टफ था पेपर। यही नहीं समझ में आ रहा था कि करंट का पूछ रहा है कि भविष्य का पूछ रहा है। ऐसा क्वेश्चन बनाया कि जिसको पूर्ण अगर डिटेल से पता होगा तो भाई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया होगा, जिसका अगर डिटेल से जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको ये समझिएगा कि मोस्टली क्वेश्चन उसके गलत हुए होंगे। तो इसी प्रकार जो हमने अटेम्प्ट, जो मोस्टली जो बच्चे नॉर्मल थे उन्होंने 8 लगभग मैं मानता हूँ 20 में से 8 करने के लायक थे और किए भी होंगे, और जो लोग अच्छे से पढ़े होंगे उन्होंने 11 तक अटेम्प्ट किए होंगे, बिल्कुल नॉर्मल। आप अपनी भी आप देख रहे होंगे इस वीडियो को तो अपना भी देख लीजिएगा कि आप भी इतने के करीब हैं, आपने इतने अटेम्प्ट किए और आपने इतने हैं मार्क, तो बिल्कुल आपका बिल्कुल 100% सही मिलेगा। इसके बाद यूपी जीके की बात करेंगे। यूपी जीके भी ऐसे पूछी गई थी, करंट का तो कोई क्वेश्चन नहीं था, 2015 से पूछ रहे हैं। और उसके बाद सभी जो हैं, मेन जो ऑप्शन था एक इसमें नन ऑफ दीज, वो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन था। उसमें जो नन ऑफ दीज ने ही हमारे क्वेश्चन गलत कराए, क्योंकि उसमें जब देखते थे तो ऊपर से पूरा सही आ रहा था, एक ऑप्शन उसमें गलत भी लग रहा था, लेकिन बाद में ये लग रहा था कि नन ऑफ दीज भी आंसर है, हो सकता है ये भी सही हो। इसीलिए उसी कन्फ्यूजन में हमारे नहीं आपके भी ये गलत हुए, आपके भी साथ यही धोखा हुआ होगा। तो नन ऑफ दीज का क्वेश्चन जो आंसर है, जो ऑप्शन है,
वो बहुत ही कहीं ना कहीं सोच समझ के लाया गया है, और उसमें बहुत से दोस्त हैं वो भ्रमित हो रहे हैं, और उसी प्रकार हमारा भी भ्रम का कारण बना। और उसमें ही मैंने जब जीके के जीएस के मोस्टली जो बच्चे हैं उन्होंने 9 लगभग किए होंगे, और जो अच्छे बच्चे होंगे उन्होंने 10 तक कर पाए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाए होंगे, ये मैं मानता हूँ यूपी जेके में भी, क्योंकि यूपी जेके भी ऐसे सरल नहीं थी जो आप कर सकते थे। तो मैं मानता हूँ कि नॉर्मल 9 और जो अधिकतम है वो 10 किए होंगे, और जो हमने अटैम्प्ट किए थे वो यूपी जीके में किए थे, वो आपके 13 अटैम्प्ट किए थे। 13 में से 9 सही हुए, 4 गलत हो गए। सोचा उसमें इतने गलत हुए कि 4 गलत हुए। इसके बाद अगर मैं बात करूँगा कट ऑफ के लिए, कट ऑफ टाइपिंग के लिए कितने बुलाए जाएंगे, और आपके जो फाइनल सेक्शन है वो कितने पे हो सकता है, और मेरे अभी टोटल काट पीट के कितने बने वो भी बात करेंगे। एक्स्ट्रा मैंने बता दिया कि इतने अटैम्प्ट के इतने सही हैं, और कितने बच्चों ने कितने अटैम्प्ट किए हुए हैं, और कितने बच्चे सही हो सकते हैं। जैसे नॉर्मल मैं मानता हूँ कि बच्चों के अगर हम जिस जो मिनिमम लिए थे हमने, जैसे 20 से लिए थे नॉर्मल वालों के, और जो अच्छे हैं बच्चे पढ़ने में उन्होंने 24 लिए थे, जिनके नॉर्मल 8 लिए थे उनके लिए, और जो अच्छे हैं उनके 10 लिए थे। इसी प्रकार जो नॉर्मल बच्चे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं 57 या 56 तक अटैम्प्ट आराम से किए होंगे, और इनके नंबर इतने सही भी होने के चांस हैं जो पढ़ने लायक। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिनके पीटी में ही 16 या 17 नंबर थे, जिनको बुलाया गया था, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिसके पीटी में 60, 65, 70 बच्चे थे जो नंबर थे, और उन्हीं में कंपटीशन है, जिसमें आपके जिन बच्चों को 16 पे बुलाया गया था उनमें आपकी कंपटीशन भी नहीं है, क्योंकि उनके जो पीटी में जो इतना सिंपल पेपर था उसमें आप 16-17 लेके आ रहे हैं। तो इसका मतलब आप इसमें तो कितने लेके आएंगे वो खुद ही समझ रहे होंगे। तो आप बिल्कुल ये मानिएगा जो अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे, और उसमें सबसे अच्छे बच्चे 2 लोगों के बात हम कर रहे हैं, जिस नीचे वालों की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो जो नॉर्मल बच्चे थे उन्होंने 57 तक अटैम्प्ट किए होंगे, इतने नंबर उनके आ रहे होंगे। इसके बाद जो अच्छे बच्चे हैं उनके नंबर हैं वो 68, 69 तक आराम से आ रहे होंगे, जो अच्छे पढ़ने में अच्छे हैं, तो ये बात मानिएगा। इसके बाद जो हम अपनी बात करेंगे तो हमने टोटल अटैम्प्ट किए थे वो 82 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 65 सही थे, 16 गलत हो गए, 1 डाउट में है। तो आप 82 देख लीजिएगा, मेरे 82 हैं। इसके बाद 65 सही है, 16 गलत। अब इसमें 4 माइनस मार्किंग में हो जाएंगे 16 में, तो मेरे अभी प्रेजेंट टाइम में जो नंबर है वो 61 यानी कि 61 बन रहे हैं। इसके बाद आगे की प्रोसेस क्या होगी, अब मैं बताता हूँ टाइपिंग के लिए कितने को बुलाया जाएगा, कितने को नहीं बुलाया जाएगा। टाइपिंग की बात करेंगे तो आपके जिसके भी नंबर 50+ हैं, आप चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, अगर आप SC ST में तो इससे 2-4 नंबर और भी कम है तो भी आप बिल्कुल टाइपिंग करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। आप ये बात मानिएगा, इतने में अगर 50 के और पास हैं 2-4 नंबर तो आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद फाइनल की बात करेंगे, फाइनल हमको लग रहा है कि आपके 60+ जाएगी। मेरे बेसिक 61 है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपके 60+ जाएगी, 60 से नीचे तो कम ही चांस हैं। क्योंकि देखो जब आपकी 1262 हुई थी इसमें लगभग 10 गुना बच्चे बुलाए गए थे टाइपिंग के लिए। 10 गुने में जो बच्चे बुलाए गए थे लगभग 12,000 बच्चे बुलाए गए थे, जिसमें से टाइपिंग पास करने वाले की बात हुई है वो 4,000 बच्चे पास हुए हैं। यानी कि 1262 के 4,000 अगर बच्चे पास हुए हैं तो लगभग 3 गुना से प्लस हैं। तो 3 गुणों में इनमें ऐसा नहीं है कि इनमें बच्चे नंबर अच्छे नहीं होंगे, इसमें भी नंबर अच्छे होंगे। 1262 इनको आराम से मिल सकते हैं। इसके बाद अपनी बात करेंगे 5512 के लिए, इसमें भी अगर हम 10 गुना बच्चे बुलाएंगे तो आप ये मानिएगा कि इसमें से 55,120 लगभग 55,000 के लगभग बच्चे बुलाए जाएंगे, और इतने बच्चों को टाइपिंग देनी है। तो जब इनके बच्चे जिन दोस्तों के अच्छे नंबर होंगे वो ऑलरेडी टाइपिंग अच्छे से कर रहे होंगे, कुछ लोगों को हो सकता है आती भी हो टाइपिंग। और इसके बाद जो बच्चों अगर हम इनमें पास की बात करेंगे 1/3 अगर हम पास करते हैं 1262 में, इसमें भी अगर 1/3 पास करेंगे तो 18,400 के लगभग बच्चे ऐसे होंगे जो आपके टाइपिंग पास कर जाएंगे। अब 18,400 में से सिर्फ 5512 बच्चे लेने हैं, तो आप समझिएगा कि आपकी कट ऑफ है वो 60+ जाने वाली है। 60+ से कम तो कट ऑफ चांस कम है, क्योंकि दोस्तों हम ऐसे आपको डाटा नहीं बताते, जब तक हम कुछ एनालिसिस नहीं करते हैं, कुछ जानकारी नहीं करते हैं, तब तक आपको डाटा नहीं बताते हैं। आप चाहे कोई भी मेरी कट ऑफ उठा के देखिएगा, जबकि आपको हेड ऑपरेटर की अभी रिजल्ट आया है लगभग 2-3 दिन पहले, हेड ऑपरेटर का रिजल्ट आया, जब हमने उसमें जो कट ऑफ बताई है उसको +-2 करके बताई थी। UR OBC दोनों के आप देख ले, UR में आपकी -2 हुई है, जबकि
और उसके जो OBC है उसमें +2 कट ऑफ हुई है जो हमने बताई थी उसमें। और जो अदर कट ऑफ है उसमें थोड़ा लगभग 6 से 7 नंबर का कट डिफरेंस आया है, और आपको उसकी भी बात करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो आपका ये वीडियो है और लंबा हो जाएगा। तो इसलिए आपके जिसके भी प्लस यानी कि 50 के लगभग अप्रॉक्स हैं तो वो लोग टाइपिंग करने लगिएगा। और टाइपिंग में आपको इसमें टाइम लगेगा तो आप आराम से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और टाइपिंग आपको कैसे करनी है, कैसे सीखनी है, हमने सिर्फ 15 दिनों में टाइपिंग कैसे पास की थी वो उसका वीडियो भी हम आपको देंगे। आपको टाइपिंग कैसे करना है वो भी हम आपको इसी यूट्यूब चैनल पर बताएंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दिए, और जो भी अपडेट इसके कट ऑफ के बारे में या जो भी हमको अपडेट मिलती है उसके बारे में अपडेट हम इसी चैनल पर आपको देंगे। और आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आपके सिलेक्शन होने का कितने % चांस है, आप अपने कमेंट करिएगा। आप कैटेगरी आप बताइएगा, नंबर कैटेगरी आप दोनों बताइएगा। और इसमें नॉर्मलाइजेशन तो बिल्कुल होगा नहीं, क्योंकि आपका एक शिफ्ट में एक ही दिन में पेपर हुआ तो कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा बढ़ने की चांस नहीं है। तो आप बिल्कुल कट ऑफ अपने बताइएगा, नंबर बताइए और आपको कम्युनिटी बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।